नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। चुनावी चर्चा में एक बार फिर हमारे साथ हैं देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संभवतः मार्च में होना तय है और इस दौर में आरजेडी के काफी दिग्गज हैं और कुछ नए चेहरे की भी चर्चा हो रही है। तो कौन होंगे आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष? आज की चर्चा में इसी विषय पर हम बात करेंगे संपादक महोदय राकेश तिवारी से। तो आइए जान लेते हैं आरजेडी के नए अध्यक्ष के बारे में। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। तो आरजेडी का तो नए अध्यक्ष की चुनाव की चर्चा जोरों पे है, तो आप अपना जो आपका आकलन है बताएं कौन हो सकते हैं। देखिए, मेरा आकलन नहीं है बल्कि आरजेडी के सूत्रों का ये कहना है जी कि जगदानंद सिंह एक बार फिर से मान गए हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए, तब तक जब तक कि नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। तो नए प्रदेश अध्यक्ष का जो फेस है उसके लिए रेस लगा है और ये रेस आरजेडी के अंदर है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और लोग जानता है कि प्रदेश अध्यक्ष की अहमियत चुनाव में क्या होती है, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है। तो जो नेता आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसके काफी नजदीक से 2025 का चुनाव होना है और यदि समझिए कि 2025 के चुनाव में आरजेडी को आशातीत सफलता मिल जाती है तो फिर उस प्रदेश अध्यक्ष की जो राजनीतिक कद है वो कितना ज्यादा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है अभी काफी महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण पद के लिए कई दावेदार हैं और कई रेस में हैं। अब इसके लिए लालू प्रसाद यादव की सहमति भी जरूरी है और तेजस्वी यादव का पसंदीदा होना भी जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आरजेडी जो है वो तेजस्वी यादव के हवाले ही है। तेजस्वी यादव के मन पसंद का यदि प्रदेश अध्यक्ष होगा तो काम बड़ी आसानी से होगा। तो देखिए, आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके रेस में 5 लोग प्रमुख रूप से शामिल हैं और इन्हीं 5 में से कोई एक प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, ये भी अब लगभग तय सा हो गया है। 5 की कुछ कमजोरियां हैं और 5 की कुछ जो अच्छाइयां हैं जो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद के करीब ले जाती हैं। अब परिस्थितियां क्या बनेंगी, इन 5 में से कौन चुना जाएगा और किसके नाम की घोषणा करनी पड़ सकती है। 5 के 5 जो हैं वो लालू यादव के भी दुलारे हैं और तेजस्वी यादव के भी करीब हैं। अब इन 5 में से एक का चयन करना है। अब यही पसोपेश आरजेडी के लिए भी है। तो जो 25 के चुनाव में सबसे ज्यादा समीकरणों में फिट बैठेगा उसी का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है। तो ये लालू यादव के मतलब जो करीबी हैं वो होंगे या तेजस्वी का चलेगा इसमें? देखिए, इसमें तेजस्वी यादव की भी अहमियत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुहर तो लालू यादव की ही ठप्पा लगेगा, लेकिन उसमें तेजस्वी यादव के भी हित को देखा जाएगा और तेजस्वी यादव की पसंद भी चलेगा, क्योंकि अब तो पूरी तरह से आप देख रहे होंगे कि राजद का कमान तेजस्वी यादव के पास ही है। तो देखिए, जो पहला इसमें नाम आ रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए जो हो सकते हैं उसमें पहला नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी का आ रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू प्रसाद यादव के भरोसेमंद है, अनुभवी नेता है, मुस्लिमों के बड़े चेहरे हैं, एक बार वो प्रदेश अध्यक्ष रह भी चुके हैं। 30 सितंबर 2003 से लेकर 2010 तक वो प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के रह चुके हैं। तो इसलिए उनको आरजेडी का संगठन चलाने का अनुभव भी है, ये उनके पक्ष में जा सकता है। लालू यादव के काफी करीबी, भरोसेमंद, समझदार, ये सारी काबिलियत अब्दुल बारी सिद्दीकी में है। लेकिन उनके जो इस तमाम तरह के अनुभव और तमाम अच्छाइयों के पीछे जो कमी आ रहा है वो है उनका उम्र। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी उम्र के मामले में वो काफी उम्र दराज हो चुके हैं, तो इसलिए वो ताजगी, वो कलेवर, वो तेवर, वो एनर्जी, वो ऊर्जा दिखेगी नहीं। ये फिर पुराने चेहरे को ही रिपीट करने वाली बात हो जाएगी। ये उनके विपक्ष में जाता है,
वो उनकी कमजोर कड़ी यही है। दूसरा, आरजेडी माई समीकरण जो है उससे थोड़ा सा बाहर निकलना चाहती है। मुस्लिम और यादव तो उनके साथ हैं ही, एक ऐसा समीकरण जोड़ लिया जाए जो आरजेडी को और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दे, मजबूती प्रदान करे। इसलिए ये जो है ये कमजोरी अब्दुल बारी सिद्दीकी की होगी। यदि वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो उसमें इन कमजोरियों का बड़ा हाथ होगा। बिल्कुल। अब देखिए दूसरा जो नाम है वो नाम आ रहा है आलोक मेहता का। आलोक मेहता पार्टी के कुशवाहा चेहरे हैं, उसके बाद अनुभवी है, लालू यादव से करीबी है, जितना है उनका उतना ही करीबी वो तेजस्वी यादव के भी है। संगठन पर भी उनकी पकड़ भी है और संगठन की समझ भी है, वो मंत्री भी रहे हैं, अनुभव का कोई उनके पास कमी नहीं है। लेकिन जो आलोक मेहता के कमजोर कड़ी है, वो कमजोर कड़ी ये है कि आलोक मेहता कुशवाहा है और लोकसभा में आरजेडी ऑलरेडी अभय कुशवाहा को लोकसभा में अपना नेता बना चुकी है। तो यदि दो पद पर एक ही जाति के लोग आ जाएंगे तो ये भी सवाल उठेंगे कि केवल कुशवाहा की तो पार्टी नहीं है आरजेडी, सबको सामान्य सबको सहभागिता मिलनी चाहिए। इसलिए ये जब इस दृष्टिकोण से यदि समीक्षा की जाएगी पार्टी के अंदर तो वहां आलोक मेहता में सर्वगुण रहते हुए भी वो इस लिहाज से कट सकते हैं, क्योंकि जानते हैं बिहार जातिगत समीकरणों का खेल है और उसी कुशवाहा वोटर पर जो है एनडीए का भी दावा है। बिल्कुल। तो एक कुशवाहा के लिए कितने कुशवाहा को चुनावी मैदान में और सब पद देगा आरजेडी, ये भी एक सवाल है। तो दाव उल्टा न पड़ जाए, पार्टी इस पर भी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने से पहले विचार करे। अब देखिए तीसरा जो नाम है वो नाम है रितु जायसवाल का। रितु जायसवाल को आरजेडी की शेरनी कहा जाता है, तेजस्वी यादव की फायर ब्रांड महिला नेता है, अच्छी वक्ता है। प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि नेशनल स्तर पर उनकी एक पहचान है। मुखिया रहकर भी वो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। वक्ता अच्छी हैं और प्रवक्ता भी हैं और आरजेडी को जिस तरह का फायर ब्रांड नेता चाहिए महिला में वो सर्वगुण उनके साथ है, ओबीसी का वो चेहरा भी है। तो इस दृष्टिकोण से रितु जायसवाल पर दाव लगा सकती है आरजेडी। उनकी सबसे कमजोर कड़ी ये है कि वो लोकसभा का चुनाव हार गई, फिर वो विधानसभा का चुनाव भी पिछला बार हार गई थी, हालांकि कम वोटों के मार्जिन से हारी थी। तो चुनाव वो लगातार हार रही है, इसलिए एक जो कमजोर कड़ी है कि जनता के बीच वो कनेक्ट नहीं बना पाती हैं या वो समीकरण नहीं बन पा रहा है, यही उनके पीछे का सबसे कमजोर कड़ी है। वरना रितु जायसवाल एक बहुत सशक्तिशाली प्रदेश अध्यक्ष बन सकती हैं, एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बन सकती हैं जो महिला भी है। तो आधी आबादी को जो आप आजकल के चुनाव में समझते होंगे नीतीश कुमार किस तरह से महिला वोटरों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, तो उसके काट के रूप में रितु जायसवाल सामने हो सकते हैं। तेजस्वी जी ने बात भी किया था कि बाप की भी पार्टी है, उसमें आधी आबादी को उसने वो जोड़ा है, तो रितु जायसवाल उस मामले में सटीक बैठ सकती है। अब देखिए जो चौथा नाम है वो है रणविजय साहू का। रणविजय साहू को संगठन की समझ है। रणविजय साहू भरोसेमंद युवा नेता है आरजेडी के और सबसे उनकी खासियत है कि वो तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह दोनों के करीब है। तो ऐसे में वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। हालांकि उनमें अनुभव की कमी है और जो सबसे बड़ा बात है कि प्रदेश स्तर पर उनका कनेक्ट नहीं है, मतलब उतनी पहचान उनका प्रदेश स्तर के गांव-गांव में नहीं है, वो जनप्रिय उतना नहीं है। लेकिन रणविजय साहू को संगठन की अच्छी पकड़ है। अब जो एक पांचवा नाम है, पांचवा नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि आरजेडी जो 2025 के चुनाव की जो तैयारी करे और जिस तरह से अभी अंबेडकर की भी बातें हो रही हैं उसमें शिवचंद्र राम जो है
वो आरजेडी के परफेक्ट प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। पार्टी के दलित चेहरा भी हैं, तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक है, मंत्रालय से लेकर संगठन चलाने का अनुभव उनके पास है। लेकिन शिवचंद्र राम के सबसे जो कमजोर कड़ी है वो है कि वो लोकसभा चुनाव लगातार हार रहे हैं, तो इसलिए उनके ऊपर जो है वो एक दबाव है और प्रदेश स्तर पर उनकी अभी लोकप्रियता और जनप्रियता को किसी ने देखा नहीं है, तो अभी परखे हुए नेता नहीं है। लेकिन पार्टी के दलित चेहरा है और अभी के परिस्थितियां जैसी है उसमें शिवचंद्र राम को कमान सौंपा जा सकता है। तो परिस्थितियां क्या बनेगी, इन 5 नेताओं में से ही कोई एक मार्च में आप देख सकते हैं कि आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। देखिए, आरजेडी का जब से गठन हुआ है तब से कोई बहुत ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। 3 शुरुआती 3 प्रदेश अध्यक्ष जो कमल पासवान है, उदय नारायण चौधरी और पीताम्बर पासवान, ये तो काफी कम समय के लिए रहे, लेकिन 3 उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो लंबे अरसे तक रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो 3 से लेकर 10 तक रहे हैं और रामचंद्र पूर्वे जो है वो 10 से लेकर 19 तक 9 सालों तक वो लगातार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद जगदानंद सिंह 19 से लेकर अब तक प्रदेश अध्यक्ष है। मार्च तक वो अब प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। अब नए सिरे से मार्च में प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। लेकिन चयन प्रक्रिया में जो आरजेडी के अंदर जो बात चल रही है, आरजेडी के अंदर जो दावेदारी हो रही है, आरजेडी के अंदर जिनकी बातें हो रही हैं, वो ये 5 नेता हैं जो प्रदेश अध्यक्ष के रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और इन्हीं 5 में से कोई एक को आप प्रदेश अध्यक्ष बनते हुए देख सकते हैं। वैसे परिस्थितियां तो राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब कौन सा समीकरण बदल जाए, और मैं कहता भी हूं कि राजनीति हमेशा परिस्थितियों का खेल है। जिस तरह का परिस्थिति आता है समीकरण को बदलते हुए देर नहीं लगता। तो देखिए आगे क्या होता है, आने वाले समय में पता चलेगा। तो चेहरे अनेक हैं, ताज एक है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव मार्च तक हो जाना तय है। अब इन 5 चेहरे जो राकेश जी ने बताए हैं उसी में से कोई एक चेहरा सामने आ सकता है। फिर एक बार हम नए चर्चे के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।